of internal diameter for a canal into a cylindrical tank. एक cylindrical tank है, जैसे ट्यूबवेल टाइप के होते हैं ना गांव में, और इस cylindrical tank से पाइप को जोड़ देते हैं। एक cylindrical tank से ये पाइप को जोड़ देते हैं। यहां पर इन्होंने एक पाइप बना लिया। ठीक है, और इससे पानी को बाहर निकालते हैं। तो अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, तो पाइप को मैं अलग से बना देता हूं यहाँ। ये पाइप कुछ ऐसा है जिसमें वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time it will the tank be filled? कितनी देर में वो टैंक को फिल कर देगा? अगर यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर से कैनाल से पानी इस टैंक में जा रहा है, तो कितनी देर में पूरा टैंक फिल हो जाएगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति आवर। ये एरो में उल्टा कर देता हूं, ऐसा कर, अब ठीक है। तो कैनाल से पानी सिलेंडर में एंटर कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटर करता है, तो कितनी देर में सिलेंडर पूरा भर जाएगा, ये मुझे बताना है। ये पूरा जो टैंक है ये कितनी देर में भरेगा, कितना टाइम लगेगा। सो अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का डायमीटर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सो diameter 20 centimeter form a canal into a cylindrical tank in a field which is 10 meter in diameter. 10 मीटर इसका डायमीटर है, एंड 2 मीटर डी, हाइट भी दे दी है, 2 मीटर की हाइट है। So if water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour enter into it, then how much time it will take to fill the tank? This is our question. अब देखना, स्टेटमेंट को समझने से पहले प्रैक्टिकली सोचना। ये सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल बेस्ड हैं कि अगर सचमुच में मेरे को अगर यहाँ पर ये चीज पता है और ये चीज हमें दे दी गई है, तो टाइम निकालना कि कितनी देर में वो भरेगा। तो इसका मतलब टाइम तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं टाइम का लिंक उन्होंने दिया होगा, और वो टाइम का लिंक एच में नहीं है, डायमीटर में भी नहीं है, यहाँ डायमीटर में भी नहीं मिलेगा। यहाँ मिल रहा है कि 3 किलोमीटर 1 घंटे में। तो अगर मैं मिनटों में आंसर निकालना चाहता हूं कि अगर 3 किलोमीटर 1 घंटे में भर रहा है, तो यहाँ तो टाइम 1 घंटे से भी कम लगेगा, अंदाजा है कि ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है। तो हम मिनट में टाइम लेना चाहते हैं, तो हम पहले कंक्लूजन या देख लेते हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट कर लेते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, इसे मीटर पर मिनट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, आर को मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करें तो यार, फिर उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करें तो यार आ जाएगा नीचे 3 2 जा, ऊपर 100, तो 50 मीटर पर मिनट, 50 मीटर, क्योंकि ये सारा मीटर में है ना, तो करना तो चेंज हमें बाद में भी पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही मीटर में कर लिया। तो यहां पर मेरे पास क्या वैल्यू आई कि 50 मीटर 1 मिनट में भर जाता है। 50 मीटर पानी दौड़ता है 1 मिनट में, और इसका डायमीटर मुझे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये जो 50 मीटर ये है क्या, ये सिलेंडर की लेंथ ही तो आई। ये जो पानी ट्रेवल करेगा, हमें तो नहीं पता है कितना लंबा सिलेंडर है, लेकिन हमने ये पता लगा लिया कि 50 मीटर 1 मिनट में जाएगा। 50 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 50 मीटर पानी बहेगा। तो 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम होगा ये निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम, और यहां पर हम देख लेंगे कि इसे कितना वॉल्यूम चाहिए, ये कितना वॉल्यूम भेज सकता है 1 मिनट में, और इसको टोटल कितना वॉल्यूम चाहिए। लॉजिक समझना, स्टेटमेंट पे मत जाना, स्टेटमेंट तो बना लेंगे बाद। हमने यहां पर देख लिया 3 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा था, मैंने मिनट का हिसाब लगाया और 50 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, मतलब इसकी क्षमता कितनी है, 1 मिनट में कितना पानी भेज सकता है। तो 1 मिनट में कितना पानी भेजेगा वो हम देख लेते हैं। हाइट मेरे पास 50 मीटर आ गई, डायमीटर मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पाइप हम निकाल सकते हैं।
वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। सो पाई की वैल्यू एज इट इज, आर मेरे पास 20 सेंटीमीटर है तो वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर 20 है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट सेंटीमीटर को मीटर में लेना है क्योंकि सारी चीजें मीटर में ले रहे हैं। तो 10/100 का स्क्वायर कर दिया। हाइट कितनी है यहाँ 50 मीटर है। तो 1 मिनट के अंदर ये कितना पानी भेज सकता है वो हम निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू पुट की जाए तो देखते हैं क्या आता है। तो पाई इंटू 1/100 इंटू 50 ये बना। सो ये 10 का स्क्वायर 100 कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 0 से 0 ये आ जाएगा 2। सो 3.14 डिवाइडेड बाय 2 एंड हियर इट इज 1.57 मीटर क्यूब। ये इतना पानी 1 मिनट में भेजता है। लेकिन इसका 1 मिनट से होगा क्या, ये क्या बोलेगा सिलेंडर कि मुझे कितना चाहिए पानी। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ टैंक जिसे हम बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक है पाई आर स्क्वायर एच अगेन। तो 10 मीटर दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यह आ जाएगा पाई 25 इंटू 2, ये पार्ट आया। सो 3.14 इंटू 25 इंटू 2, 3.14 को एज इट इज रखे रहने दो 50। ये बोलता है मुझे इतना चाहिए, ये बोलता है मैं 1 मिनट में इतना दूंगा। तो इसे कितना टाइम लगेगा इतना वॉल्यूम पहुंचने के लिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि करना क्या है। आपको बस सिंपली इसको डिवाइड में करना है और आपको पता लगेगा कि टाइम कितना लगेगा इस टैंक को फिल करने के लिए। आसान है, देखो कैसे। 1 मिनट में इतना, ठीक है, 1 मिनट में इतना। अच्छा मैं और आसान तरीका लिखा है, यहां लिख देते हैं हम वॉल्यूम, ठीक है, ये टेबल बना रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और ये लिख दिया वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। ये इन 1 मिनट, या इसका टाइम हमें पता नहीं कि कितनी देर में भरेगा, तो मैं यहां पे टाइम लिख देता हूं। मान लेते हैं यहां पे टी टाइम में इसने भर दिया, ठीक है, इसने इसे टी टाइम में भर दिया, और यहां पर वॉल्यूम 1 मिनट में है। तो ये 1 मिनट में इतना वॉल्यूम, टी टाइम में इतना वॉल्यूम, यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरे पास कितना है 3.14, क्योंकि ये वो न्यूमेरिकल है जिनमें सब बच्चों को प्रॉब्लम आती ही आती है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक की जगह में क्या रख सकता हूँ, ये वाला पार्ट 3.14 मल्टीप्लाई 50, 3.14 मल्टीप्लाई 50। वॉल्यूम ऑफ पाइप की जगह ये पार्ट रख सकते हैं 1.57, तो यहां रख दिया मैंने 1.57। तो 1.57 1 मिनट में, 3.1450 टी मिनट में, जो मुझे निकालना है कि टाइम टी में हमने मान लिया ये भरेगा। तब देखना इस पार्ट को अगर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करें जो क्लास 8वीं में करते थे, बिल्कुल वैसे ही कि 3.14 इंटू 50 ऊपर, 1.57 नीचे और t/1 इधर आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो टाइम नहीं आ जाएगा। 1.57 2 जा 314 और 2 इंटू 50 जा कितना आ गया 100 मिनट। 100 मिनट में ये पाइप उस टैंक को भर देगा। सबसे आसान मेथड। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना आया 1 मिनट के अंदर 1.57 मीटर क्यूब। यहां टी टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम आया 3.14 मल्टीप्लाई 50, टी टाइम के अंदर आया। तो वॉल्यूम तो हम निकाल पाएंगे, वॉल्यूम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। टी टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम 3.14 मल्टीप्लाई 50। 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम 1.57। तो t/1 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 1.57। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, टाइम आ गया, इट इज 100 मिनट। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बुक्स के अंदर समझाया हुआ है, लेकिन ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से।